नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानमंडल सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 11 दिन चला यूपी विधानसभा का बजट सत्र। केवल 36 मिनट के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। सीएम आवास पर होगी बैठक। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। 76 नई राजधानी सेवा, 39 साधारण बसें करेंगी रवाना। होली के त्योहार को लेकर आबकारी विभाग सतर्क। आबकारी विभाग की 15 टीमें बनाई। चलाया अभियान। टीम में एक्साइज इंस्पेक्टर और एसीपी भी शामिल। विधायक रमाकांत यादव को लेकर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, माफियाओं का चुना जाना चुनाव सिस्टम की गंभीर खामी। शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, मुसलमानों को मिटाना चाहती है भाजपा। मुरादाबाद का नाम बदलने पर किया जाएगा विरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर संभल से है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने का पूरा मामला नखाशा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां की महिला ने अपनी पति पर अपनी 13 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाने का आरोप लगाया। आरोप है कि शराब के नशे में मोहम्मद वसीम नाम के शख्स ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया। वहीं महिला ने अपने सास और ससुर पर भी दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मारने पीटने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने रेपिस्ट पति मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि बेटी के साथ रेप करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नखासा में एक बालिका के साथ कुछ लोगों द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने की घटना प्रकाश में आई थी। इस संदर्भ में तत्काल ही अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही साथ संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे पूर्व पुलिस अधिकारी राजेश्वर सिंह के सामने 6 पुलिस कर्मियों को विधानसभा सत्र के दौरान कटघरे में खड़ा किया गया। कई दशकों बाद ऐसी कार्रवाई विधानसभा में देखने को मिली। ऐसे में खुद पुलिस अधिकारी रह चुके और वर्तमान में विधायक राजेश्वर सिंह का अनुभव कैसा रहा, इस मामले के साथ कई अन्य मुद्दों पर न्यूज ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव ने राजेश्वर सिंह से खास बात की। विधानसभा सत्र का समापन हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ सरोजनी नगर क्षेत्र के विधायक राजेश्वर सिंह जी। सर, बतौर अधिकारी के बाद अब विधानसभा सदस्य कैसा लग रहा है? पहली बार आपने विधानसभा सत्र को आपने आज यहाँ पर देखा, अनुभव कैसा रहा आपका? नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ऐतिहासिक सत्र रहा। 11 दिन चला, हर चीज़ पे बहस हुई, अभिभाषण पे बहुत अच्छी बहस हुई, लोगों ने अपने विचार रखे, बजट पे बहुत अच्छा रहा। पहले कानून इन्फोर्स कराने का मेरा अनुभव था 23 साल तक, अब कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे कानून बनेंगे आने वाले समय में भी, बहुत अच्छा रहेगा। ये सत्र काफ़ी लंबा चला, अगर हम बात करें तो लगभग 11 दिन का ये सत्र रहा, देर रात तक भी चला, काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई। तो अगर बतौर अधिकारी हम पूछें तो विधानसभा में आने के बाद आपको क्या लगा कि सत्ता और विपक्ष जो होता है वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है? नहीं, देखिए, सभी लोग प्रदेश का विकास चाहते हैं, सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी पंचायत है उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़ी विधानसभा है और इसमें लोग अपने जो भी आता है, चाहे अभिभाषण हो चाहे बजट हो, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी अपनी बातें रखते हैं, अपने सुझाव देते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, आज आखिरी दिन जिस तरह से कटघरे में पुलिस वालों को खड़ा किया गया, आप बतौर पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, क्या संदेश आपको लगता है कि इस समय कानून व्यवस्था पे या पुलिस कर्मियों पे इसका जाएगा? देखिए, हर
चीज़ अलग है, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी को किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने कानून के दायरे में रह के सभी को काम करना चाहिए। विधायिका को भी अपने उसमें लिमिटेशन में रहना चाहिए, कार्यपालिका को भी और न्यायपालिका को भी। जो दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है या सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। सत्र के दौरान आपने सवाल भी कुछ रखे थे, क्या आपके मुख्य मुद्दे थे? मेरा जल भराव बहुत मुख्य मुद्दा है सरोजनी नगर का, तो उससे रिलेटेड मैंने सवाल रखे हैं। नाले बनने चाहिए, जल भराव सीवर लाइंस बननी चाहिए, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग होनी चाहिए, बिजली की मेरा मानना है ओवर हेड नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मैंने जल की गोष्ठी भी कराई थी, तो मैं चाहता हूँ मास्टर प्लान बने सरोजनी नगर एरिया का और उस मास्टर प्लान पर कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में जल भराव से मुक्ति मिल जाए। तो उसीलिए मैंने जल भराव को लेकर, नालों के निर्माण को लेकर, मास्टर प्लान को लेकर, अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर सवाल रखे थे मैंने। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से प्रयागराज की जो घटना हुई है इस पे बतौर विधायक आप क्या मानते हैं? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। समाजवादी पार्टी वालों ने इसी तरह के कार्य किए हैं। मारने वाले भी सफाई थे, मरने वाले भी, पुलिस वाले तो बहुत दुखद रहा, मरने वाले इन्हीं की पार्टी के थे। आखिरी कोई संदेश आप अगर सरोजनी नगर वासियों को, राजधानी वासियों को और प्रदेश वासियों को अगर आप देना चाहें, कैसा लगा विधायक और विधायक का दायित्व तो क्या होता है? मैं तो जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण सरोजनी नगर की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण मैं यहां बैठा हूं और जिसके जहां के कार्य के लिए सरोजनी नगर का विकास मेरी प्राथमिकता है। उसको चाहे सत्र विधानसभा में सवाल उठाना हो, चाहे मंत्री जी से मिलकर कार्य कराना हो, चाहे प्रपोजल बनवाने, वो मैं लगातार कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। तो ये राजेश्वर सिंह जी थे जिन्होंने अपनी बात को रखा। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव। खबर वाराणसी से है, जहां बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आज रंग भरी एकादशी की धूम रही। काशी में आज मौका था मां गौरा के गौने का, जिसका साक्षी पूरा शहर बना। बाबा काशी विश्वनाथ मां गौरा की विदाई कराकर काशी विश्वनाथ मंदिर में विराजे। महंत आवास से लेकर मंदिर परिसर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाना बजाकर, नाचकर जश्न मनाया गया। पालकी में सवार मां गौरा और बाबा विश्वनाथ की प्रतिमाओं के भक्तों ने दर्शन किए। काशी की गलियों में मथुरा से आए अबीर और गुलाल की होली खेली गई। वाराणसी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई और रंग भरी के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया गया और होली की परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष लगते रहे। शोभा यात्रा में ज्यादा संख्या में लोग जुट गए। साथ में जोड़ी, ऊंट, बग्घी और ट्रक पर शिव तांडव नृत्य करते नजर आए। नरमुंड की माला पहने श्रद्धालु बाबा मशान नाथ के जयकारे लगाते रहे। माशान होली से पहले शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाबा के विभिन्न रूप भी नजर आए। वाराणसी के महाशमशान में जहां एक तरफ मशान की होली की खुमारी नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी मशान की होली खेलते हुए खूब ठुमके लगाते हुए नजर आईं। उनका कहना था इस तरह की होली उन्हें जीवन में कभी नहीं देखी। खबर मेरठ से है, जहां होली की त्योहार को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट हो गया। आबकारी विभाग ने भी कमर कस ली है। इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी ने 6 टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध रूप से बिक रही जहरीली शराब को रोकने का काम करेगी। अवैध रूप से बिक रही जहरीली शराब को रोकना प्राथमिकता पर रखा गया है।
विभाग ने अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं होने देने की बात कही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 6 साल पहले बीमार राज्य की छवि वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए योगी सरकार द्वारा 10 फरवरी 2023 को आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट तथा ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पूरे समिट में 30,000 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस संपूर्ण प्रयास का परिणाम 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव, 19,000 से अधिक MOU, 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बना है। GIS 2023 उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को विशेषाधिकारी हनन के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया, फिर दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया। वो भी पूछना चाहते हैं, आपको तो बधाई होनी चाहिए। बैठिए। इसमें दोषी सीओ अब्दुल समद ने अपनी सभी की तरफ से सदन से माफी मांगी। कहा कि ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। जिन पुलिसकर्मियों को सजा मिली है उनमें से प्रमुख रूप से सीओ अब्दुल समद के अलावा किदवई नगर के थाना अध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, SI थाना कोतवाली त्रिलोकी सिंह, किदवई नगर थाने के सिपाही छोटे सिंह यादव, काकादेव थाने के सिपाही विनोद मिश्र और काकादेव थाने के सिपाही मेहरबान सिंह शामिल हैं। ये सभी कानपुर में उस वक्त शहर के ही विभिन्न थानों में तैनात थे। प्रश्न के ऊपर जिन्होंने नहीं लगाया वो भी पूछना चाहते हैं, आपको तो बधाई होनी चाहिए। बैठिए। आज लखनऊ में विधानसभा के अंदर अदालत लगाकर पुलिस वालों को सजा देने के मामले में सियासत गरमाई हुई है। मामले में अखिलेश से जब सदन के बाहर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत परंपरा है। दरअसल विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना, यह मामला 2004 का है। तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना, जो कि अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, कानपुर में धरने पर बैठे थे। उनके साथ तब के स्थानीय भाजपा विधायक और कार्यकर्ता थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल बिश्नोई की टांग टूटी थी। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें। मुलायम सिंह की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। कानपुर के एक पुराने मामले में तत्कालीन आरोपी पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई।
मामला 2004 का है, जब भाजपा विधायक सलिल बिश्नोई पर तत्कालीन सीओ द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और उसमें सभी को गंभीर चोटें आई थी। विधानसभा में आज लगी अदालत में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। सदन की कार्यवाही के बाद इस मामले पर के न्यूज पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुनाई गई इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, आज एक बड़ी कार्रवाई की, बड़े दशकों के बाद एक बार फिर विधानसभा में कटघरा लगा और पुलिसकर्मी खड़े किए, क्या कहेंगे? विधानसभा संवैधानिक मान्यताओं में एक बड़ा स्थान रखती है और उस विधानसभा में किसी भी माननीय विधानसभा के सदस्य के साथ यदि कोई भी अधिकारी अमानवीय व्यवहार करता है, आपराधिक कृत्य करता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो उनको दंडित करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश की विधानसभा नियमावली में विद्यमान है। उसी का प्रयोग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व विधायक श्री सलिल जी के मुद्दे पर आज विधानसभा में सजा के मुद्दे पर सुनवाई हुई और सदन ने सर्वानुमति से माननीय अध्यक्ष जी ने आज उन सभी 6 अपराधियों को एक दिन का कारावास की सजा सुनाई। एक दिन का कारावास जिन 6 अपराधियों को, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, दिया गया है। कम से कम आज उत्तर प्रदेश में एक संदेश हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से भी, चाहे माननीय विधायक हों या सांसद या जनप्रतिनिधि, उनके सम्मान के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो विधानसभा अथवा विधान परिषद अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने माननीय सदस्यों की गरिमा को बचाने के लिए काम करेगा। तो बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से राजनीति में एक बड़ा निर्णय है और जरूर इसका बड़े स्तर पर मैसेज होगा। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई अगर कहें, सलिल बिश्नोई का मामला था, 2004 का मामला था, इस तरह के तमाम मामले और भी हुए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई की गई है सत्ता पक्ष के द्वारा। विपक्ष को अगर आरोप लगाना था तो उनको विधानसभा में तो रहना चाहिए ना, अपनी बात कहनी चाहिए थी। जब सजा के मुद्दे पर स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने विचार रखा, अपोजिशन पार्टी के लोग सब चले गए हाउस से। और हम जानते हैं क्यों चले गए, क्योंकि वो अपराध को संरक्षित करते हैं, वो अपराधियों की हमदर्दी करते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। तो मौका दिया गया पूरा, विशेषाधिकार समिति ने उसे पूरा विश्लेषण किया है, गवाह हुए हैं। एक इतने पुराना मुद्दा 2004 से अब तक चलता आया है, रिव्यू हुआ है और 6 अपराधियों सदन में भी सुना गया, उनसे पूछा गया। तो सारे बातों को जो एक प्रोसेस है उसका यूज करके, उसका प्रयोग करके ही ये सजा की घोषणा हुई है। ये सजा की घोषणा उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में होगी। तो ये मंत्री नरेंद्र कश्यप थे जिन्होंने साफ तौर से बात कही कि सत्ता पक्ष ने जब इसको लेकर के सवाल उठाए सदन में तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया। अगर मामला ऐसा था तो उनको जवाब देना चाहिए था। ऐसे में ये एक बड़ा संदेश दिया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से कि सदन के जितने भी पदाधिकारी हैं जो माननीय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर, तो उनके खिलाफ ऐसी ही सजाएं सुनाई जा सकती हैं आने वाले समय में। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां जी टीवी के नामी धारावाहिक प्यार का पहला नाम राधा मोहन स्टार कास्ट निहारिका रॉय पहुंची। अपनी धारावाहिक के होली स्पेशल एपिसोड के प्रमोशन के लिए वो आज लखनऊ पहुंची थी। होली स्पेशल एपिसोड में लठमार होली दिखाई जाएगी। होली के पर्व पर महिला के लिए विशेष संदेश होगा। लखनऊ में हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने टीवी एक्टर निहारिका रॉय से की खास बातचीत। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टीवी पर स्पेशल एपिसोड आने वाला है, प्यार का पहला नाम राधा मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले तो अपना लखनऊ में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं लास्ट टाइम आई थी, इस बार 1 साल हो गया हमारे शो को और तब आई हूँ। होली का ट्रैक प्रमोट करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
एपिसोड में आपका मेन अहम रोल क्या रहेगा उसमें, और किस तरह आप शब्बीर के साथ में जो काम कर रही हैं कैसा लग रहा है? पहले तो शब्बीर सर के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे कट जाता है। और जो ट्रैक है उसमें ये है कि जब राधा के साथ जो मोहन के मामा जी हैं वो दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जब मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं, तब राधा कैसे स्टैंड लेती है और तब कैसे उन्हें पकड़वाती है कि ये इंसान गलत इंटेंशन से टच कर रहा है या जो भी कर रहा है वो सबको बताती है। और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मोहन इस पॉइंट पे राधा का साथ देगा या नहीं। आपका इससे पहले भी किसी चीज़ में रोल रहा है? अहम रोल कौन कौन से सीरियल में आप आ चुकी हैं? सीरियल तो मैंने वैसे ज़्यादा कुछ खास किए नहीं है, ये मेरा पहला एज ए लीड है। मैंने पहले महाराणा प्रताप किया है, उसके बाद मैंने 2-3 साल पहले ही मैंने तेरा यारू में भी किया था, पर अभी मैं ये सीरियल कर रही हूँ। लखनऊ आप घूमी, लखनऊ में आपको कैसा लगा? आपको कुछ खास आपके लिए लखनऊ? बिल्कुल घूमने का टाइम मुझे मिला ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा लास्ट टाइम में मैं आई थी, सिर्फ प्रमोशंस करके ही मुझे जल्दी चले जाना पड़ा था, मेरा शूट भी था। इस बार भी वही सिचुएशन है कि मेरा नेक्स्ट डे ही शूट है, बट इस बार थोड़ा बहुत ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँ लखनऊ। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ में राधा मोहन सीरियल जो करने जा रही हैं, और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पहुंची हैं अपने प्रमोशन के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद शोएब, के न्यूज़ लखनऊ। खबर फरुखाबाद से है, जहां पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा सरकार बनने पर कायमगंज की ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे और वरिष्ठ भाजपा नेता